हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अक्सर आपको इस चैनल पे आपके सिलेबस से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं, लेकिन आज हम लोग आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में इस समय सभी 10th के स्टूडेंट सोच रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं, कोरोना पेंडेमिक की वजह से सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स ने जो 10th क्लास है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और 10th क्लास के सारे स्टूडेंट जो हैं वो पास आउट हो गए हैं। लेकिन अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि आगे करें क्या। 10th कर रहे हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि आगे जाके वो ऐसी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे, कौन से कोर्सेज ले, कौन से डिप्लोमाज ले या कौन सी डिग्री, कौन सा ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करे जिससे कि उसको अपने फ्यूचर में अच्छा बेस मिले और वो अपनी जॉब या बिजनेस में तरक्की हासिल कर सके। और उसी के लिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी हेल्प करने के लिए आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए ये वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि अब आपको आगे करना क्या है। इस समय चाहे सारे के सारे लोग जो हैं खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, लेकिन आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है इस टाइम को यूज़ करने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं जानते कि उन्होंने आगे करना क्या है, और ना ही कोई ऐसा उनके रिलेशन में होता है या कोई उनका नोन होता है जो उनको गाइड कर सके। तो इसीलिए आप लोग इस टाइम को यूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च में कि आप आगे क्या करो कि आपको आपके लिए अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिले। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को अपने दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसके लिए कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो या आसान हो। अगर आप लोग पूरी मेहनत और लगन से चाहें तो आप लोग कोई भी स्ट्रीम लेके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और उसमें टॉप भी कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से बच्चे होंगे 10th में जो सोचते होंगे कि चलो 10th होगी, मैथ से छुटकारा होगा, साइंस से छुटकारा होगा, सोशल स्टडी से छुटकारा होगा, क्योंकि हमें वो मुश्किल लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो और उसके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मुश्किल लगता है पर अगर आप उसमें सच में जाना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आप लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये कि आज के दौर में जो जॉब्स हैं वो बड़ी जल्दी से चेंज होती जा रही हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है कि आज से 5 साल या 10 साल पहले जो जॉब्स थी वो अब नहीं रही। और इस बात का मतलब ये नहीं है कि जॉब्स की कमी आ गई है। असल में वो जो जॉब्स हैं किसी और नई जॉब्स में बदल चुकी हैं। जैसे कि पहले जो अखबार थे उनमें कार्टूनिस्ट जो थे हाथ से कार्टून ड्रॉ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह जो है ग्राफिक्स ने ले ली है। पहले जो कारपेंटर्स होते थे वो हाथ से सारे का सारा काम करते थे, लेकिन उसके बाद नई नई मशीनें आ गई। उन मशीनों की वजह से कारपेंटर्स का काम तो कम हो गया, लेकिन उससे उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले के लिए काम बढ़ गया। इस तरह से जो काम है या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बदलती रहती हैं। आप लोगों को अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी कोई भी स्कोप ख़त्म नहीं होता, कभी भी नौकरियां कम नहीं होती। नौकरियां या कैरियर अपॉर्चुनिटी या बिजनेस जो है वो सिर्फ बदलते रहते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। और दूसरी बात ये कि जब भी आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट करना है, जब भी आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपको देखना है कि क्या जब आप वो पढ़ाई पूरी कर लोगे उसके बाद भी उससे रिलेटेड जॉब्स मार्केट में रहेंगी या नहीं रहेंगी। देखिए, असल में क्या होता है कि अब का जो टाइम है, हम लोग आज की बात करें तो हर एक हफ्ते महीने में ही जो है पूरी की पूरी चीज़ें बदल जा रही है, दुनिया बदल जा रही है। नए नए काम जो हैं वो आ रहे हैं आगे, और नई नई चीज़ें नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही हैं, नए नए स्किल जो हैं अब आ चुके हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करो तो वो सब्जेक्ट चूज़ करो जो कि उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसका स्कोप हो। अब मान लीजिए आप लोग जो है देखिए, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, सिर्फ वही वेबसाइट्स बनाते थे, वही सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे। लेकिन उसके बाद यूट्यूब आ गई। अब यूट्यूब आ गई, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, तो उससे क्या हुआ कि लोग ऑनलाइन ही जो है ये काम सीखने लग गए। और जो काम सीखने में किसी को बीटेक करके इंजीनियरिंग करके 5 साल लग रहे थे,
लोग यूट्यूब से या ऑनलाइन वो काम साल 2 साल 3 साल में सीख जा रहे हैं, और जब तक वो पर्सन डिग्री कंप्लीट और जब तक वो बीटेक वाला पर्सन डिग्री कंप्लीट करेगा तो हमारे जो खुद से सीखे हुए लोग होंगे वो उस जगह पे अपनी जॉब भी बना लेंगे। तो इस तरह से आपको वो स्किल चूज़ करना है, वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो जब आप उसके ऊपर की पढ़ाई कंप्लीट कर लो तब भी उसकी जो जॉब्स हैं वो हमेशा रहें। अब मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऐसी स्ट्रीम चूज़ की जिसके लिए आपने 5 साल की डिग्री करनी है। अब देखिए 10th के बाद 2 साल, उसके बाद 5 साल की डिग्री, 7 साल हो गए। आपके पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत से कमाया हुआ लाखों रुपए उस डिग्री के ऊपर लगा दिया, लेकिन जब आप वो डिग्री करके बाहर निकलेंगे तो वो जॉब ही नहीं रहेगी, वो जॉब जो है किसी और रूप में बदल चुकी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने आसपास की जानकारी हो। आप लोगों को इस समय आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इसे फ्री टाइम को वेस्ट मत कीजिए। इस टाइम को यूज़ करिए ये देखने के लिए कि आप आगे ऐसी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे आपको अपना फ्यूचर स्टेबल करने में हेल्प मिले। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अब तीसरी चीज़ ये कि चलिए सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लिया, क्या करना है हमने ये भी सोच लिया, उसके बाद बहुत सारे लोग फंस जाते हैं डिग्री डिप्लोमा के चक्कर में कि भाई डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री करूँ या डिप्लोमा करूँ, क्या करूँ, लोगों को समझ नहीं आता। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिग्री और डिप्लोमा इन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ डिप्लोमा में आते हैं, आपने कोई लंबी चौड़ी डिग्री कर ली लेकिन कोई पर्टिकुलर जॉब है जिसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए और वो आपकी डिग्री के अंदर आता नहीं है, तो वहाँ पे उस डिप्लोमा वाले को जॉब मिल जाएगी। और अब मान लो आपने 50 डिप्लोमे कर रखे हैं लेकिन कोई ऐसा स्किल है जो किसी एक डिग्री से मिलता है, तो वो जो डिग्री वाला होगा वहाँ पे उसको जॉब मिल जाएगी। इसीलिए ना तो डिग्री ना डिप्लोमा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको जॉब नहीं दिलवा सकती। आपको जॉब दिलवा सकता है कि आप कौन सा स्किल चूज़ करेंगे, कौन से स्किल को आप जो है अपने को एनहेंस करेंगे, सीखेंगे, उसे बढ़ावा देंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने डिग्री डिप्लोमा के चक्कर में नहीं फंसना। आपने ये देखना है, आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है, किस तरफ आप जो हैं बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो रेगुलर स्टडी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी वजह से वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो बच्चे जो हैं आजकल उनके लिए ऑप्शंस आ गए हैं डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस। लेकिन उसके बाद भी अब कुछ लोग ऐसा बोलने लग गए हैं जी कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करोगे, डिस्टेंस से पढ़ोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। आज का जो टाइम है बच्चे, एक चीज़ आप लोग समझ लो, इस समय अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें और उस बेसिस पे सबसे अच्छी जनरेशन की बात करें तो वो आप लोगों की जनरेशन है। आपकी जनरेशन के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबसे अच्छे मौके हैं। इस समय जो दुनिया है इंटरनेट के सहारे घूम रही है और आपके एक बटन के क्लिक से आप अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हो। इस समय जो दुनिया है वो डिग्रीज और डिप्लोमा से बहुत आगे चली गई है। अब वो टाइम नहीं रहा कि अगर आपने बहुत बड़ी डिग्री कर रखी है तो तभी आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको कोई भी एक स्किल आता है, आप उस स्किल की मास्टरी हासिल कर लेते हो, तो आपको फिर किसी डिप्लोमा या किसी सर्टिफिकेट तक की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप खुद ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, और ये चीज़ मैंने खुद ने की है। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर का काम करती हूँ और ऑनलाइन अर्न करती हूँ, जिससे कि मेरी डिग्री और डिप्लोमा का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ, कैसे फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर डालें।